नमस्कार प्रणाम कैसन वानी अपने लोगों। तो गाइस आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाले हैं कैडी मिनाटी के बारे में। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि कुछ दिन पहले कैडी मिनाटी सैन फ्रांसिस्को गए थे, तो वहीं का उन्होंने ब्लॉग अपलोड किया अपने सेकेंड चैनल में, जिसमें वो दिखाते हैं कि जब वो फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिक कार में बैठे तब उनका रिएक्शन कैसा था। आप भी देखो। ड्राइवर अजय देवगन है, फोटो ले रहे हम, सिलेब है, देखो ये देखो फोटो ले रहे हैं लोग। स्टार्ट करें राइट, स्टार्ट करो राइट। गन फट रही है बहुत, मेरा गन फट गया। गन फट गया। Hello, from Waymo. धीरे भाई धीरे चल। अरे भाई, अरे इसकी माँ की आँख। ये कैसे है? सुनने तो दी, कुछ समझा रही होगी, तुम्हें ब्रेक लगाने पड़ेगा। सुनने ही नहीं दे रहा है। पीछे सीट बेल्ट लगाओ भाई दोनों। अरे 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 पार्टी साहब सीट बेल्ट लगा लेते हैं। तो चलिएगा जब हम अगली अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो गाइस सौरभ जोशी को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि कल वाला जो उन्होंने अपने चैनल में ब्लॉग अपलोड किया था, जहां पर वो बताते हैं कि वो गेमिंग पीसी ले लिए हैं कुनाली को देने के लिए। और आपको तो पता ही होगा कि कुनाली अभी बहुत ही छोटा है। अब उन्होंने जो कुनाली के लिए पीसी लिया उसका रीजन उन्होंने बताया कि कुछ सीखेगा, जैसे पीयूष एडिटिंग सीख चुका है, एनिमेशन सीख चुका है, बहुत कुछ सीख चुका है, तो वैसे ही कुनाली भी सीखेगा, इसलिए उन्होंने ये पीसी लिया। लेकिन काफी सारे लोग उनको कमेंट सेक्शन में क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जैसे कि एक ने कमेंट किया, नाउडेज कुनाली बिहेवियर इज चेंजिंग। उसको लगने लगा है कि सारी चीजें आसानी से मिल जाती है, पहले मिस्ट्री बॉक्सेस एंड अब ये पीसी। इट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर हिज फर्दर स्टडी। फिर एक ने लिखा, उम्र से पहले अगर चीजें मिलने लगे तो वो फायदे से ज्यादा नुकसान करती है। फिर एक ने कमेंट किया, भाई एक ही बात बोलना था, कुनाली बहुत ही छोटा है एंड ही डू नॉट नीड टू लर्न द पीसी फंक्शन सो अर्ली। सौरभ डोंट माइंड, आई थिंक कुनाली स्पॉइल हो रहा है, सो प्लीज मेक हिम अ सिंपल गाय लाइक यू, देन इन फ्यूचर ही विल बिकम अ हम्बल डाउन टू अर्थ गाय। तो गाइस अब इस चीज पर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताइएगा। तो चलिएगा जब हम बात करने वाले पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो गाइस पुनीत सुपरस्टार लॉरेंस बिश्नोई से एक रिक्वेस्ट की है। जी हाँ गाइस, उनका एक पॉडकास्ट आउट हुआ है, वहीं पर वो रिक्वेस्ट किया। किस चीज के लिए, क्यों वो रिक्वेस्ट की है, आप उस पॉडकास्ट वाले वीडियो का एक छोटा सा क्लिप देखिए। जान लेने के बदले मेरी जान अगर ले सकते हो तो मेरी जान ले लो, लेकिन उनको कुछ मत करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। तो चलिएगा जब हम अगली अपडेट के बारे में बात करने वाले कंगना रनावत के बारे में। तो गाइस कंगना रनावत आपको तो पता ही होगा कि इस बार इलेक्शन लड़ रही है, तो जब वो एक स्पीच दे रही थी तब वो उस स्पीच में कुछ ऐसा बोल देती है जिसके बाद उनको काफी सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं। वो उस स्पीच में बताती है कि मुझे भारत में इतना रिस्पेक्ट मिलता है जितना कि अमिताभ बच्चन जी को मिलता है इन द इंडस्ट्री। आप देखिए। सारा देश हैरान है कि वो बेटी, वो कंगना, चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार, इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूँ, अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। इसके बाद बहुत सारे लोग उनको ट्रोल करने लगे कमेंट में, जैसे कि एक ने लिखा, ऑन बिहाफ ऑफ इंटायर हिमाचल आई अपोलोजाइज फॉर दिस थिंग। फिर एक ने लिखा, राहुल इज कॉल टू बीजेपी सीक्रेट एजेंट, कंगना इज कॉल टू कांग्रेस सीक्रेट एजेंट। फिर एक ने लिखा, एंड आई एम अ MSc इन फिजिक्स, आई गेट द सेम रिस्पेक्ट एज अल्बर्ट आइंस्टाइन। फिर एक ने कमेंट किया, बीजेपी की राहुल गांधी। फिर एक ने लिखा, ममता बनर्जी फ्रॉम बीजेपी। तो गाइस जब हम ममता बनर्जी के बारे में बात कर ही रहे तो बात करते हैं उनके ही बारे में। तो गाइस एक ट्विटर यूजर ने एक मीम पोस्ट किया जो कि ममता बनर्जी से रिलेटेड था। इसके कारण कोलकाता पुलिस ने उसको नोटिस भेज दिया कि उस मीम को डिलीट करो। अब गाइस वो जो मीम पोस्ट किया गया तो वो तो मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर मेरे को भी नोटिस आ गया तो बेसिकली मीम में यही था जो आप देख सकते हो। वो जो मीम पोस्ट किए थे उसके नीचे डीसीपी साइबर क्राइम कोलकाता पुलिस का कमेंट आया, हम तुम्हें डायरेक्ट कर रहे हैं टू इमीडिएटली डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी इंक्लूडिंग नेम एंड रेसिडेंस। अगर तुम नाम और एड्रेस नहीं बताओगे तो लीगल एक्शन लिया जाएगा तुम्हारे अगेंस्ट। इसके बाद उस ट्विटर यूजर को ये लीगल नोटिस आया कि मीम को डिलीट करो और फ्यूचर में ऐसा कभी कोई मीम पोस्ट नहीं करना। फिर उसके बाद ट्विटर यूजर उस नोटिस को पोस्ट करते हुए लिखा, कोलकाता पुलिस इज गिविंग नोटिस जस्ट फॉर पोस्टिंग मीम ऑन ममता बनर्जी, दोज हु से देयर इज नो डेमोक्रेसी अंडर बीजेपी गवर्नमेंट इन इंडिया, दे शुड समटाइम विजिट वेस्ट बंगाल, सो मच फ्रीडम ऑन स्पीच इन बंगाल। तो गाइस अब इस चीज पर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए जब हम अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर के एक बॉलर हर्षित राणा के बारे में। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि हर्षित राणा को एक मैच से बैन भी कर दिया जा चुका है, क्योंकि वो एक फ्लाइंग किस वाला सेलिब्रेशन किए थे। एक बार तो उन्होंने ऐसा किया, बट उन्होंने जब अभिषेक पोराल का विकेट लिया था तब उन्होंने दूसरी बार फ्लाइंग किस वाला सेलिब्रेशन करने ही वाले थे, बट उन्होंने हाथ पीछे कर लिया। लेकिन फिर भी उनको इस चीज की वजह से सस्पेंड किया जा चुका है एक मैच के लिए। तो हर्षित राणा के ही टीममेट्स उनको थोड़ा सा टीज कर रहे हैं इस चीज की वजह से। आप देखिए।
कैमरा इधर करो। गाने कौन से चल रहे हैं कुछ बताओ पब्लिक को। गाने पंजाबी चल रहे हैं, माहौल चल रहा है चिल, लाइट चल रही है एक नंबर, 14 पॉइंट पे पहुंच गए। माहौल ही कहते हैं। एक फ्लैंक किस हो जाए फिर नहीं। और ये फ्लिप टॉप में के मैच का पिक्चर है, इसी वजह से उनको टीज कर रहे हैं। तो चलिएगा जब हम अगली अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं रिंकू सिंह के बारे में, तो गाइस रिंकू सिंह के एक इंटरव्यू का क्लिप आपको तो पता ही होगा कि कुछ समय पहले वायरल हुआ था। आप पहले वो क्लिप देखो। विराट से मिले हो या माही भाई से मिले हो, ऐसा कुछ टिप्स जो अभी भी दिल में लेके चलते हो, आपके दिमाग में है, दिल से जाके दिमाग में जो कुछ कहा है। माही भाई से एक बात करी थी, मतलब उन्होंने कुछ बताया था, मतलब उन्होंने जो बताया मैं वो भूल गया। बेसिकली श्रेयस उनको वायरल क्लिप दिखा रहे थे उस ब्रॉडकास्ट में, तब उस पर उनका क्या रिप्लाई आया आप खुद ही देखो। जैसा ये मतलब पूरा सच नहीं है, उन्होंने कुछ काट के बनाया हुआ उन्होंने। बहुत सही सेंटिमेंट है भाई। कभी कभी वो प्रेशर भी था यार। प्रेशर कुछ नहीं था, मैं बात करने गया तो फर्स्ट टाइम मैं किसी बड़े प्लेयर से बात कर रहा था, माही भाई से भी चले गया था बात करने एकदम से। तो वो जो बता रहे थे मैं उनको सुन रहा था, मतलब दिमाग से मतलब आ नहीं रही थी दिमाग में बात क्या बता रहे, उनको देखा जा रहा था, मैं देखे जा रहा था। तो उस वजह से बोला था कि मुझे जो बताया था वो याद ही नहीं था। वो अभी याद है? नहीं तब अभी याद नहीं है। अभी याद नहीं है। तो चलिएगा जब हम अगली अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो गाइस हर्ष बेनीवाल को वीडियो बनाते बनाते कितने साल हो गए क्या आपको पता है? 9 साल। जी हाँ गाइस, इसी चीज के ऊपर वो रिएक्ट करते हुए कहे 9 साल हो गए वीडियोस बनाते बनाते, फर्स्ट वीडियो एवर, व्हाट अ जर्नी, थैंक यू। अब जो उनका फर्स्ट वीडियो था पहले आप वो देखिए। नहीं बेबी कुछ नहीं होगा। कौन है फोन पे? फ्रेंड है पापा। वास्तव में कौन था? संजय दत्त। तो गाइस जब हम बात करने वाले दिल्ली के एक 10 साल के बच्चे के बारे में जो कि एग रोल बेच रहा था। वो बोलता है कि उनकी माँ पंजाब गई हुई है और वो उनके पापा के डेथ के बाद से ये काम कर रहा है। वो ये भी बताता है कि वो ये काम अपने फादर से ही सीखा था। तो उस वीडियो को ही शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा जी आप ट्विटर में लिखे, करेज द नेम इज जसप्रीत बट हिज एजुकेशन शुड नॉट सफर, आई बिलीव ही इज इन तिलक नगर दिल्ली। अगर किसी के पास इसका कॉन्टैक्ट नंबर है तो प्लीज डू शेयर। महिंद्रा फाउंडेशन टीम उसका एजुकेशन का ख्याल रखेंगे। तो चलिएगा जब हम अगली अपडेट के बारे में बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में। तो गाइस जो फुकरा इंसान का सॉन्ग है तुम मेरे 2, तो उसमें अभी 10 मिलियन स्ट्रीम हो गए कंप्लीट Spotify पर। तो इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए फुकरा इंसान लिखे, स्टिल कांट बिलीव तुम मेरे 2 क्रॉस 10 मिलियन स्ट्रीम ऑन Spotify, ट्रस्ट द प्रोसेस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। और गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने के लिए। आगे भी इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के बहुत सारे अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।